नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुरुराज गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ेस आएंगी जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होंगी, जिसमें सबसे पहले डिजीज़ कंडीशन है ब्रोंकाइटिस। इसका मतलब है ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस की लाइनिंग्स के अंदर, ब्रोंकस क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम सिर्फ ट्रेवलिंग ऑफ गैसेज के अंदर। और उसी की लाइनिंग के अंदर, ब्रोंकस ट्यूब्स की लाइनिंग्स के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, क्या कहलाया जाता है, ब्रोंकाइटिस कहलाया जाता है। ठीक, अब अपन शुरुआत करते हैं किस चीज़ में, ब्रोंकाइटिस की मेन डेफिनेशन या मेन क्या चीज़ है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की मेन डेफिनेशन है, ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स का काम क्या है, कैरी एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स, मतलब एयर कहाँ से कहाँ तक, लंग्स की तरफ लेके भी जाएगी और लेके भी आती है वहाँ से। तो इसी ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, क्या कहलाया जाता है, ब्रोंकाइटिस कहलाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द इन्फ्लामेशन कॉजेज स्वेलिंग। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, स्वेलिंग आएगी लाइनिंग्स के अंदर। भाई कोई भी चीज़ है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो स्वेलिंग आना नेसेसरी है, कॉमन चीज़ है, स्वेलिंग आना होता ही होता है। स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ दिस ब्रीथिंग ट्यूब्स। ब्रीथिंग ट्यूब्स किसने कहा गया है, अपने ब्रोंकियल ट्यूब्स को ही ब्रीदिंग ट्यूब्स कहा गया है। उनका साथ में स्वेलिंग के साथ साथ में और क्या हो जाना, नैरोइंग द ट्यूब्स एंड प्रमोटिंग सिक्रीशन ऑफ इन्फ्लामेटरी फ्लूइड। ट्यूब्स का अगर स्वेलिंग हो गई है तो नैरोइंग भी होगी। नैरोइंग मतलब जो ल्यूमन वाइड होता है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नैरो हो जाएगा। नैरो जिसके अंदर से क्या होना, कम हो जाएगा, एयर का पास होना और एयर का जाना आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम अमाउंट में जाया करेगी। और नेक्स्ट, प्रमोटिंग सिक्रीशन ऑफ इन्फ्लामेटरी फ्लूइड, और क्या बढ़ना चालू हो जाएगा, सिक्रीशंस बढ़ना चालू हो जाएगा, किसके, इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके अंदर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड बनेगा, और इन्फ्लामेटरी फ्लूइड बनेगा तो इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का क्या होना चालू हो जाएगा, सिक्रीशन चालू होने लग जाएगा, कहाँ पर, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर, जिसके कारण ब्लॉकेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकर व्हेन द ट्रैकिया एंड द लार्ज एंड स्मॉल ब्रोंकाई विद इन द लंग्स बिकम इन्फ्लाम्ड। अब ये क्या होता है, ये कब होता है, इट अकर व्हेन, जब ट्रैकिया या फिर लार्ज और स्मॉल ब्रोंकाई, जो ब्रोंकास होते हैं अपने प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड होते हैं, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो कुछ ब्रोंक्यूल्स बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है कि ट्रैकिया और लार्ज और स्मॉल ब्रोंकास लंग्स के अंदर वाले पोर्शन में जो लार्ज और स्मॉल ब्रोंकस हैं उनका क्या हो जाना, इन्फ्लाम्ड हो जाना। मतलब अपन ने ब्रोंकाइटिस के अंदर पढ़ा था कि ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो लार्ज और स्मॉल ब्रोंकियल ट्यूब्स, कोई सी भी ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या करता है, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इरिटेशन फ्रॉम अदर कॉजेस। या तो इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, आपके बैक्टीरियल की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, है ना, इन चीज़ों की वजह से, और बाकी और कोई इरिटेशन, जिसकी मान लो आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, उसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया, तो वो कंडीशन किस में आ जाएगी, अपन की ब्रोंकाइटिस में आ जाएगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में है टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस। टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस अपन ने पढ़ा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। अब उस ब्रोंकियल ट्यूब्स के इन्फ्लामेशन जो अलग अलग जगह पे हो रहा है, अलग अलग वजह से हो रहा है, तो उसमें भी कुछ टाइप्स डिवाइडेड होंगे। तो सबसे पहला टाइप्स है एक्यूट इन्फ्लामेशन या एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस का मतलब है जो कुछ ही टाइम में हुआ हो, जो मतलब कि एक तरीके से फ्रेश हो, एक तरीके से। एक्यूट का मतलब, एक्यूट और क्रोनिक दो शब्द आते हैं। एक्यूट शब्द अपन यूज़ करते हैं कुछ ही टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और क्रोनिक शब्द अपन यूज़ करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। मतलब मान लो कोई डिजीज़ लंबे समय तक के लिए आपकी बॉडी में अटक गई हो या फिर रुक गई हो, या लंबे समय के लिए वो आपको डिजीज़ कॉज कर रही है, तो वो किस में आ जाएगी, क्रोनिक शब्द में आ जाएगी। क्रोनिक शब्द उसके लिए अपन यूज़ करेंगे, और एक्यूट शब्द यूज़ करेंगे जो कि कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होगी, मान लो सिर्फ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उस शब्द के लिए। और क्रोनिक शब्द यूज़ होता है मान लो वो 6 महीने, साल भर, इतने टाइम के लिए परसिस्ट कर जाए, प्रोग्रेसिव कर जाए अपने नेचर को।
तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब कुछ ही टाइम के लिए जो ब्रोंकाइटिस हुआ है। अब ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर अपन पढ़ते हैं क्या है, इन्फेक्शन एंड अदर फैक्टर्स दैट कॉजेज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। मतलब हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो, या इन्फेक्शन मैंने अभी बताया था आपको, इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगाइल इन्फेक्शन, नॉर्मल कोई भी किसी भी वजह से इन्फेक्शन होना, और या फिर कोई अदर फैक्टर की वजह से इन्फेक्शन एक्यूट ब्रोंकाइटिस होना। जैसे सम वायरस दैट कॉजेज कोल्ड एंड फ्लू ऑफ्टन कॉजेज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली कोल्ड एंड फ्लू कर देते हैं। जैसे अभी कुछ ये सीज़न चलता है अपना अगस्त से लेकर अगस्त सितंबर का सीज़न ऐसा होता है जो कि वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉजेज करता है, जिसके अंदर कोल्ड एंड फ्लू बहुत होता है। तो कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कोल्ड एंड फ्लू कॉज करते हैं, जो किस में काउंट होते हैं, अपने एक्यूट ब्रोंकाइटिस में। क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होते हैं 5 दिन में 10 दिन में क्या हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं खुद ही। ठीक है, दीज वायरस स्प्रेड थ्रू एयर। ये वायरस किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, एयर के थ्रू या फिर डायरेक्ट फिजिकल टच के थ्रू। जैसे अपन मोस्टली वाले क्या बोलते हैं, जैसे डायरेक्ट अपन माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट हो गया, या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू। इन चीज़ों के थ्रू क्या होता है, वायरस स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट इज समटाइम बैक्टीरिया ऑल्सो कॉजेज इट। कभी कभी क्या होता है, ना कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शन होता है, साथ साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। मोस्ट कॉमन ज़्यादातर अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस डिजीज़ अगर हो रही है तो वो मोस्टली आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज टू 10 डेज। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था एक्यूट का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा तो कुछ दिनों से लेकर 10 दिन तक, मान लो 1 दिन 2 दिन से लेकर 10 दिन तक वो अपने आपकी बॉडी में रह रहा है, फिर उसके बाद खत्म, वो गायब वहाँ से। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस को अपन एक शब्द में पढ़ते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है, थोड़े समय तक के लिए ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन होना, क्या कहलाया गया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एंड कुछ और अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जो कि बस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हों। नेक्स्ट अपना पॉइंट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या बोला गया, जैसे मैंने पिछले कुछ शब्दों में बोला था, क्रॉनिक का मतलब है जो कि ऐसी कोई डिजीज़ या ऐसी कोई वजह जो लंबे समय तक आपकी बॉडी में परसिस्ट कर जाए, लंबे समय तक आपकी बॉडी में ठहर जाए। जैसे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन ही आपकी बॉडी में अगर बार बार होता रहेगा तो वो किस में लीड कर जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में लीड कर जाएगा। क्रोनिक थोड़ा घातक हो जाता है बॉडी के लिए, थोड़ा ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में चल जाता है। और क्रोनिक कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑनगोइंग कंडीशन। ऑनगोइंग मतलब जो लगातार आपकी बॉडी में चलती रह रही हो। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं, अकर व्हेन द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉन्स्टेंटली इरिटेंट एंड इन्फ्लाम्ड। ये कब होता है, जब ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार क्या होती रहे, इरिटेट होती रहे और इन्फ्लाम्ड होती रहे। मैंने बोला अगर मान लो एक्यूट इन्फ्लामेशन या एक्यूट ब्रोंकाइटिस ही आपकी बॉडी में बार बार होता रहे तो वो किस में लीड कर जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में लीड कर जाएगा। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में लीड करने का मतलब है वो लंबे समय तक क्या कर रहा है, आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स को इरिटेट कर रहा है या फिर इन्फ्लाम कर रहा है। जितना ज़्यादा इन्फ्लाम करेगा उतनी ज़्यादा क्या होता जाएगा, उसके अंदर डिजीज़ कंडीशन बढ़ती जाएगी, नेक्रोसिस की तरफ जाती जाएगी। नेक्स्ट, इट इज़ क्रोनिक इफ कफ विद म्यूकस on most days for at least 3 months or a year or 2 year। अब इसने बोला क्रोनिक कब तक है, क्रोनिक कब होगा, जब कफ, म्यूकस के साथ आपका कफ आ रहा है ज़्यादातर, मतलब लंबे समय तक आ रहा है, लंबे कुछ दिनों तक आ रहा है। दिनों को इसने काउंट कर दिया, कब तक, कम से कम 3 महीने से लेकर कुछ साल तक या 2 साल तक। मतलब आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा था मात्र कुछ दिनों से लेकर 10 दिन तक, अपन ने लिखा 0 दिन से लेकर आप 10 डेज तक काउंट कर सकते हो, वो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन किस में काउंट हो रहा है कि लंबे समय तक आपका कफ के साथ में म्यूकस आ रहा है, कफ आ रहा है उसके साथ में म्यूकस है ना, कफ म्यूकस है, कुछ दिनों से स्टार्ट हुआ है, हो सकता है दिनों से स्टार्ट हुआ है लेकिन ख़त्म कब हो रहा है, मतलब कितने लंबे समय तक चल रहा है, साल भर तक चल रहा है, नहीं तो 2 साल तक चल रहा है, 2 ईयर्स तक या फिर 1 ईयर तक चल रहा है कुछ, लेकिन स्टार्ट मतलब 3 मंथ तक लगातार अगर चल रहा है तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की तरफ लीड करता जाता है अगर आप उसको क्योर ना करें। अब टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस अपन ने पढ़ ली है, अब अपन इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, मतलब किस वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस किन वजह से हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं।
सबसे पहला मोस्टली अकर ड्यूरिंग द कोल्ड एंड फ्लू सीजन। मैंने आपको बोला था पर्टिकुलर सीजन आता है ठंड और जुकाम खांसी मोस्टली होती है, उस सीजन के दौरान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बैक्टीरिया जैसे सच एज माइकोप्लाज्मा निमोनिया विच कॉजेज सो कॉल्ड वॉकिंग निमोनिया, जो क्या कॉज करता है, वॉकिंग निमोनिया। इसको बोल दिया जाता है कि ये निमोनिया कॉज कर रहा है, या तो इसको ब्रोंकाइटिस बोल देते हैं या फिर वॉकिंग निमोनिया बोल देते हैं, ठीक है। ड्यू टू फ्यूम्स एंड डस्ट, ज़्यादा आप अगर डस्टी एरिया में रह रहे हो या फिर धुएं वाले एरिया में रह रहे हो तो उस पर्सन को चांसेस ज़्यादा है ब्रोंकाइटिस होने के, ठीक है, क्योंकि एयर तो इनहेल करनी पड़ेगी और एक्सेल भी करनी पड़ेगी। अगर साथ में अदर इरिटेंट फैक्टर्स भी बॉडी के अंदर जा रहे हैं या लंग्स के अंदर जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग को डैमेज करेंगे। नेक्स्ट केमिकल सॉल्यूशंस, जैसे कोई मान लो केमिकल फैक्ट्री में ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके वो फ्यूम्स आना या फिर थोड़ा सा केमिकल्स का सॉल्यूशन चले जाना, स्मोक चले जाना, वो क्या करता है, परेशान करता है, जो कि क्या कॉज कर देता है, ब्रोंकाइटिस कॉज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। गैस्ट्रोइजोफेजियल, गैस्ट्रो मीन्स पेट से, इजोफेगियल रिफ्लेक्शन जो होता है मतलब कि पेट से वापस बार बार वॉमिटिंग आना या फिर एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होना, मतलब एसिड रिफ्लक्स जो है, मतलब एसिड है जो पेट में HCl है जिसका क्या होना, बार बार ईजोफेगस के थ्रू बार बार रिटर्न रिफ्लेक्स होना, उसे क्या बोलते हैं, GERD। उस वजह से भी क्या हो सकता है, मान लो बाय चांस वो रिफ्लेक्स किस में चला जाए या फिर जो कंटेंट आया है पेट से वो कहाँ चला जाए, लंग्स के अंदर चला जाए, तो वो किसे डैमेज करेगा, ब्रोंकियल ट्यूब्स को डैमेज कर देगा और इन्फ्लामेशन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वीक इम्यून सिस्टम, जैसे HIV का पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है। अब उस पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, जल्दी से ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। ब्रोंकाइटिस ही नहीं, कोई सी भी कंडीशन जल्दी से जनरेट हो सकती है। स्मोकर्स में मेन दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा ब्रोंकाइटिस की, क्योंकि इनको छूटते ही क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट रिपीटेड एक्सपोजर टू लंग्स इरिटेंट, बार बार आप कुछ इरिटेंट्स हैं जिनके पास आप बार बार जा रहे हो, जैसे मान लो जैसे मतलब आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन आप बार बार ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे स्मोकिंग चलती है या फिर फ्यूम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो आप बार बार रिपीटेड एक्सपोजर, आप रिपीटेड किसी चीज़ के बारे में किसी से मतलब कि एक्सपोज हो रहे हैं तो वो आपको क्या करेगा, अगर लंग्स से रिलेटेड किसी चीज़ों से आप एक्सपोज हो रहे हैं तो वो क्या कर देगा, ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट कर देगा। अब अपन ने कॉजेस और रिस्क फैक्टर पढ़ लिए, किस वजह से और क्यों हो सकता है ब्रोंकाइटिस, किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपन को मिलेगा पैथोफिजियोलॉजी, जो कि एक इस टॉपिक का सबसे मेन हिस्सा होता है। अपन जो भी डिजीजेस पढ़ेंगे, जितनी भी डिजीजेस आगे की तरफ पढ़ते जाएंगे, उसमें सबसे अहम हिस्सा होगा पैथोफिजियोलॉजी का, ठीक है, जिसके अंदर अपन शुरुआत करते हैं। ये एक फ्लो चार्ट के अंदर देखा जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले स्मोक और अनदर स्टिमुलेंट्स इरिटेंट एयरवे, मान लो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर या फिर रिस्क फैक्टर की वजह से, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर मेनली कौन सा ले लिया, स्मोक ले लिया, स्मोक या फिर कोई अदर स्टिमुलेंट, कोई अदर इरिटेटिव एयरवे जो इरिटेट कर रहा है एयरवे को, वो वाला अपने पास अगर कोई मान लो कोई एजेंट है या फिर कोई एलर्जिक रिएजेंट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन कंडीशन चालू हो जाएगी। और क्या होना चालू हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन, मतलब कि सिक्रीशन मतलब ज़्यादा निकलना, सिक्रीशन का मतलब ज़्यादा निकलना, किसका ज़्यादा निकलना, म्यूकस का ज़्यादा निकलना, म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन होना और इन्फ्लामेशन का कॉज होना, ठीक है, ये होना चालू हो जाता है। सबसे पहले स्मोक या फिर आप मतलब स्मोकिंग कर रहे हो या फिर और कोई रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा म्यूकस का और साथ में इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाएगा। अब इन्फ्लामेशन होने के बाद जो ब्रोंकियल वॉल हैं, ब्रोंकियस की या ब्रोंकाई की वॉल हैं, जो क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, क्योंकि क्या रिलीज होना चालू हो गया, म्यूकस रिलीज होना चालू हो गया, वो थिक हो जाती हैं। द ब्रोंकियल ल्यूमन इज नैरोड, अपन ने पढ़ा था ब्रोंकस का ल्यूमन कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। एंड म्यूकस में प्लग एयरवे, और म्यूकस क्या हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, जमा हो सकता है, और वो क्या बना सकता है, प्लग बना सकता है इस रास्ते के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब होने के बाद एल्वुलाई एडजस्टेंट टू ब्रोंकियल्स में बिकम डैमेज एंड फिब्रोइड। जो एल्वुलाई हैं, जो एल्वुलाई किससे अटैच है, ब्रोंकियल्स से अटैच हैं। अब लेकिन उन्हीं ब्रोंकस में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया और वो डैमेज हो गए हैं और साथ में क्या हो गए हैं, फिब्रोज्ड हो गए हैं, मतलब फिब्रोनेसिस हो गया है उनके अंदर, फिब्रिन का जमा हो गया है, स्कारिंग जिसे बोलते हैं,
जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा, गैसेज का ट्रांसफ़र हो रहा था ब्रोंकियल्स के थ्रू, अब ब्रोंकियल्स इन्फ्लाम्ड हो गए हैं तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ एयर नहीं कर पाएंगे, O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकियोटेक्सिस। ये दो ऐसी कंडीशन है जो ब्रोंकाइटिस के साथ साथ में आकर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिन्हें अपन बोलते हैं साइन एंड सिम्टम। मतलब अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या साइन एंड सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे उस पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर अपन देखें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या मिलेगा, सोर थ्रोट मिलेगा, फटीग होगी पेशेंट को, फीवर रहेगा, बॉडी एक रहेगा। वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है, जब अपना सोर थ्रोट रहता है, फटीग रहता है, फीवर रहता है, बॉडी एक रहता है, साथ में रनी नोज़ मतलब बहती हुई नाक रहेगी, बार बार वो नाक को बार बार देखता रहेगा, बार बार करता रहेगा, लेकिन उसकी नाक कैसी रहेगी, रनी नोज़ की तरह रहेगी। साथ में वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, कफ रहेगा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर कफ रहेगा, ड्राई और मे प्रोड्यूस प्लेग्मा। मेनली कौन सा रहेगा, ड्राई रहेगा। ड्राई क्योंकि क्या करवाता है, ड्राई कफ ऐसा जो कि सिर्फ खांसने पे निकले, सूखा कफ जिसे बोलते हैं। इफ़ म्यूकस इज़ येलो, अगर म्यूकस क्या आ रहा है, येलो आ रहा है या फिर ग्रीन आ रहा है, देन पेशेंट हैव अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपके बॉडी में से जो कफ के दौरान म्यूकस निकलने लग जाए और वो कैसा आने लग जाए, येलो और ग्रीन आने लग जाए, इसका मतलब क्या है कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा, मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए म्यूकस कैसा आ रहा है, येलो या फिर ग्रीन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, वीजिंग साउंड हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, क्योंकि क्या नहीं हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो रहा, तो CO2 ज़्यादा होता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, तो साइनोसिस कंडीशन जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट एडिमा, इसके बाद है चेस्ट टाइटनेस, मतलब चेस्ट कैसी लगेगी, भारी भारी लगेगी, उसमें दर्द होगा, पेन भी होगा, साथ में चेस्ट पेन भी होगा। और लास्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अंदर क्या होगा, जब अपन ने पढ़ा था कि ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, नैरो हो जाएगा तो क्या जाना कम हो जाएगी, एयर जाना सपन हो जाएगी, एयर जाना कम हो जाएगी तो O2 और CO2 जाना कम होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कम हो जाएगा। अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे अपन को। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है कफ डेट वर्ड्स इन द मॉर्निंग, ऐसा कफ जो कब हो, मॉर्निंग में भयंकर तरीके से हो, एंड इन डैम्प वेदर, और कैसे वेदर में, डैम्प वेदर में। ठीक है, इसके बाद विजिंग साउंड रहेगा, अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो विजिंग साउंड रहेगा ही रहेगा। चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, जिसके अंदर आप चेस्ट टाइटनेस भी लिख सकते हैं। चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना मतलब चेस्ट के अंदर आपको पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग रहेगा, और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी रहेगा ही रहेगा। अब अपन अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। अगर आपको ब्रोंकाइटिस हुआ है तो इसको मालूम कैसे करें। सबसे मेन चीज़ जो है, जो अगर ब्रोंकस, जो अगर अपन ने डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के लिए अगर अपन देखें तो सबसे मेन चीज़ है चेस्ट एक्सरे, जो कि रेस्पिरेटरी कंडीशन को जानने के लिए सबसे पहले अपन कराते हैं, क्या कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। उसके बाद में ब्लड टेस्ट होते हैं काफ़ी सारे। ब्लड टेस्ट के बाद में स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर के अंदर वो बैक्टीरियल ग्रोथ नज़र आ जाती है, जिसके थ्रू अपन क्या हो सकता है, उस बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या दे सकते हैं, उस बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है PFT मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मतलब पल्मोनरी, अपन लंग्स को क्या करना है, उनका टेस्ट करेंगे, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना वाइड हो सकते हैं या कितना फैल सकते हैं और कितना स्क्वीज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री के अंदर PCO2 मतलब अपन को मतलब PO2 चांसेस मतलब O2 सैचुरेशन अपन को मिल जाता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा नोटिस कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को एक्यूट है या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, कौन सा इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट का मतलब जो कि पास में रहे, मतलब फ्रेशली हो, जल्दी थोड़े टाइम के लिए हो। क्रोनिक का मतलब है लंबे समय के लिए। तो
तो अपन इस स्लाइड में शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट की। अगर अपन को कंडीशन हो रही है ब्रोंकाइटिस, तो अगर ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेजमेंट होता है मोस्टली नर्सिंग मैनेजमेंट जिसमें काउंट होता है, जिसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले रेस्ट लेना है। काफ़ी रेस्ट लेंगे जिसके कारण आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा किसको, ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने में। साथ में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, अच्छे तरीके से फ्लूइड्स लीजिए। फ्लूइड्स मतलब पानी पीजिए, मस्त जूसेस लीजिए। नेक्स्ट एस्प्रिन फॉर एडल्ट्स, एडल्ट्स के लिए क्या, एस्प्रिन टैबलेट्स। नेक्स्ट एसिटामाइनोफिन, जो किसको ट्रीट करेगी, फीवर को ट्रीट करेगी, साथ में मसल एक्ने को ट्रीट करेगी। मसल के दर्द को भी कम करेगी, साथ में फीवर को भी कम करेगी। नेक्स्ट ह्यूमिडिफायर एंड स्टीम, या तो आप ह्यूमिडिफायर ले सकते हो या फिर स्टीम ले सकते हो। क्या करने के लिए, जो म्यूकस प्लग्स बन रहे हैं उनको लूज करने के लिए और विजिंग साउंड्स में क्या करने के लिए, रिलीफ लाने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन किसके लिए, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। इन्फ्लामेशन कंडीशन हो गई है तो अपन क्या दे सकते हैं, प्रेडनिसोन दे सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरली कैसे ट्रीट करोगे, आप कैसे मैनेज करोगे ब्रोंकाइटिस को, लेमन के थ्रू, जिंजर के थ्रू, या फिर एलमंड्स के थ्रू। एलमंड्स जिसमें क्या हो गए, बादाम हो गए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अपने पास क्या आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट। ये पर्टिकुलर अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पर नर्सेज आपका ध्यान रखेंगी, जिसको क्या कहलाया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट अपन कहते हैं। जिसके अंदर पहला है असेस एयरवे फॉर पेटेंसी। अपन किसको देखेंगे, सबसे पहले अगर नर्स का काम है, नर्स आपको असेस कर रही है, तो नर्स आपको देखभाल कर रही है, तो सबसे पहले क्या देखेगी, आपका एयरवे पेटेंसी देखेगी, मतलब एयरवे आपका क्लियरेंस है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है एस्कल्टेट लंग्स फॉर प्रेशर ऑफ नॉर्मल एंड एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड। क्या करेगी, एस्कल्टेट करेगी लंग्स को, लंग्स की साउंड सुनेगी, उसके मतलब जब प्रेशर जा रहा है, नॉर्मल चाहे नॉर्मल ब्रीथ हो चाहे एडवेंटिशियस ब्रीथ हो, जो उसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको क्या करेगी, एस्कल्टेट करेगी, सुनेगी। नेक्स्ट है डिक्रीज और एब्सेंट ब्रीथ साउंड। क्या नोटिस करेगी कि ब्रेथ साउंड है, मतलब सांस लेने का जो साउंड है वो एब्सेंट है, मतलब कम है या एब्सेंट है, क्या है। नेक्स्ट पॉइंट असेस रेस्पिरेशन। सबसे पहले उसने एयरवे देख लिया, तो अब क्या देखेगी, रेस्पिरेशन देखेगी। रेस्पिरेशन में भी क्या देखेगा नर्स, क्वालिटी देखेगी, रेट देखेगी, पैटर्न देखेगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट असेस चेंजेस इन वाइटल साइन। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है, ब्रोंकाइटिस कंडीशन हो रखी है, तो साथ में क्या भी देख सकते हैं, वाइटल साइंस भी एक साथ में देख सकते हैं और टेम्परेचर भी एक साथ में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असेस कफ फॉर इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। कफ को असेस करते रहो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। मान लो आपके कफ आ रहा है, ग्रीन और आने लग गया या येलोइश आने लग गया, तो आप क्या किस पर ध्यान दिलोगे, भैया इन्फ्लामेशन ज़्यादा हद तक जा चुका है तो मेरे को उनको क्या करना है, ट्रीट करना है या प्रिवेंट करना है उस डिजीज कंडीशन को। इसके बाद में आप क्या देखेंगे पॉइंट, अगले पॉइंट में नोट प्रेजेंस फॉर स्पूटम। स्पूटम का प्रेजेंस देखेंगे, किस तरीके का स्पूटम प्रेजेंट है, उस हिसाब से क्या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मॉनिटर एबीजी। किसकी तरफ गए, एबीजी एक रेस्पिरेटरी कंडीशन या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं, उसके अंदर एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस, ये एक तरीके का सैंपल लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, आर्टरीज से लिया जाता है, जो कि चेक करता है PCO2 लेवल एंड PO2 लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जिससे अपन को हेल्प मिलती है किसी भी डिजीज़ कंडीशन को क्योर करने में। ठीक है। लास्ट है पेशेंट को एजुकेशन देना उसकी बीमारी के बारे में या इसके क्योर के बारे में या फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है। ये अपना नर्सिंग मैनेजमेंट है। और नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्यों लिया जाए, जैसे नर्सिंग प्रोसेस अपन को बनानी होती है, नर्सिंग केयर प्लान जिसे अपन बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले असेसमेंट आता है। असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गोल आता है या प्लानिंग आता है या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस आता है। अपन बोल सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस आएगा, सबसे पहले असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, देन गोल और प्लानिंग। उसके बाद में इंटरवेंशन, देन इवेल्युएशन। क्या अपन ने इंटरवेंशन लिए, मतलब अपन ने क्या उसको सही करने की कोशिश करी। उसके बाद लास्ट में अपन क्या लिखेंगे उसका, कि उसका इवेल्युएशन क्या निकला। मान लो अपन ने ये चीज़ करी है पेशेंट के लिए, ये चीज़ अच्छी चीज़ करी है, तो इसका इवेल्युएशन क्या निकला। तो इसके अंदर डायग्नोसिस, कुछ डायग्नोसिस हैं जिसके कारण डिजीज़ कंडीशन को देखा जाता है। सबसे पहला है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव, अच्छे तरीके से एयरवे क्लियरेंस नहीं हो पा रहा। किस चीज़ से रिलेटेड, एक्सक्लूसिव
थिकन्ड एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, मतलब एयरवे क्लियरेंस नहीं हो पा रहा, किन चीज़ों की वजह से? एक्सेसिव थिकन, मतलब म्यूकस थिक ज़्यादा हो गया है, या फिर ब्रोंकस का क्या हो गया है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। इस वजह से एयरवे क्लियरेंस इनफेक्टिव है। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन। गैस एक्सचेंज का कम हो जाना किससे? वेंटिलेशन परफ्यूजन इनएडिक्वेसी से। शुरुआत में जब आते हैं, जब अपन ने ब्रोंकाइटिस देखा था, ब्रोंकाइटिस में क्या है, मतलब ब्रोंकाइटिस में अपन ने डायग्नोसिस बनाया कि भाई किस किस वजह से कैसी कैसी चीज़ें ये ब्रोंकाइटिस कंडीशन हो रही है, किन चीज़ों के रिलेटेड होने से। तो सबसे पहला था इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, जो कि किससे रिलेटेड थी? एक्सेसिव थिकन म्यूकस से, या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से, या फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। अब नेक्स्ट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का इम्पेयर्ड होना अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन में या लंग्स के अंदर कोई भी कंडीशन हो रही है, कोई भी डिजीज कंडीशन हो रही है, तो सबसे मेन चीज़ क्या बिगड़ेगी? सबसे मेन चीज़ बिगड़ेगी गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज बिगड़ा तो वेंटिलेशन गया, वेंटिलेशन गया तो परफोरेशन फ्यूजन गया। नेक्स्ट है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग। फटीग हो ही रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है। लास्ट है अपना नॉलेज डेफिसिट। पेशेंट को किस चीज़ की कमी है? नॉलेज की कमी है। किसके नॉलेज की कमी से? भाई उसको कमी है बीमारी की नॉलेज से। भाई ब्रोंकाइटिस है तो ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या किया जाता है, क्या प्रिवेंशन लिए जाते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, सब चीज़ों पे ध्यान रखना है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आज के इस टॉपिक की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंथुसियाज्म पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।